पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 88 भगवान शिव का उद्धार कृष्ण के एक महान भक्त के रूप में राजा परीक्षित पहले से ही मुक्त थे, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए वे शुकदेव गोस्वामी से विभिन्न प्रश्न पूछ रहे थे। पिछले अध्याय में राजा परीक्षित का प्रश्न था, वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है, और शुकदेव गोस्वामी ने इस मामले को समझाया। शिष्य उत्तराधिकार से सानंदन से लेकर नारायण ऋषि, नारद, व्यासदेव और फिर खुद शुकदेव तक आधिकारिक विवरण देते हुए निष्कर्ष यह था कि भक्ति सेवा या भक्ति वेदों का अंतिम लक्ष्य है। एक नवदीक्षित भक्त प्रश्न कर सकता है, यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य या वेदों का निष्कर्ष अपने आप को भक्ति सेवा के मंच पर ऊपर उठाना है, तो ऐसा क्यों देखा जाता है कि भगवान विष्णु का एक भक्त आमतौर पर भौतिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं होता है, जबकि भगवान शिव का एक भक्त बहुत ऐश्वर्यशाली पाया जाता है? इस मामले को स्पष्ट करने के लिए परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, मेरे प्रिय शुकदेव गोस्वामी, यह आमतौर पर पाया जाता है कि जो लोग भगवान शिव की पूजा में संलग्न होते हैं, चाहे वे मानव, आसुरी या देवता समाज में हों, वे भौतिक रूप से बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं, हालांकि भगवान शिव स्वयं एक दरिद्र व्यक्ति की तरह रहते हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु के भक्त, जो भाग्य की देवी के नियंत्रक हैं, बहुत समृद्ध दिखाई नहीं देते हैं, और कभी कभी वे बिना किसी भौतिक ऐश्वर्य के रहते भी पाए जाते हैं। भगवान शिव एक पेड़ के नीचे या हिमालय पर्वत की बर्फ में रहते हैं। वह अपने लिए घर भी नहीं बनाता, फिर भी भगवान शिव के उपासक बहुत धनी होते हैं। कृष्ण या भगवान विष्णु हालांकि वैकुंठ में या भौतिक दुनिया में बहुत ऐश्वर्य से रहते हैं, लेकिन उनके भक्त गरीबी से पीड़ित दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? महाराज परीक्षित का प्रश्न बहुत बुद्धिमान है। भक्तों के दो वर्ग अर्थात भगवान शिव के भक्त और भगवान विष्णु के भक्त हमेशा असहमत रहते हैं। आज भी भारत में ये दो वर्ग के भक्त एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और विशेष रूप से दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के अनुयायी और शंकराचार्य के अनुयायी वैदिक निष्कर्ष को समझने के लिए समय समय पर बैठकें करते हैं। आमतौर पर रामानुजाचार्य के अनुयायी ऐसी सभाओं में विजयी होते हैं। तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछकर स्थिति स्पष्ट करना चाहते थे, यह कि भगवान शिव एक गरीब आदमी के रूप में रहते हैं, हालांकि उनके भक्त बहुत ऐश्वर्यपूर्ण दिखाई देते हैं, जबकि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु हमेशा ऐश्वर्यशाली हैं और फिर भी उनके भक्त कंगाल से पीड़ित दिखाई देते हैं। यह एक विवेकशील व्यक्ति के लिए विरोधाभासी और पेचीदा प्रतीत होती है। राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान शिव भौतिक ऊर्जा के स्वामी हैं। भौतिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व देवी दुर्गा करती हैं, और चूंकि भगवान शिव उनके पति हैं, इसलिए देवी दुर्गा पूरी तरह से उनके अधीन है। इस प्रकार भगवान शिव को भौतिक ऊर्जा का स्वामी समझा जाता है। भौतिक ऊर्जा तीन गुणों में प्रकट होती है, अर्थात अच्छाई, जुनून और अज्ञान, और इसलिए भगवान शिव इन तीन गुणों के स्वामी हैं। यद्यपि वे बद्ध आत्मा के लाभ के लिए इन गुणों के साथ हैं, भगवान शिव उनके निदेशक हैं और प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि बद्ध आत्मा तीन गुणों से प्रभावित होती है, भगवान शिव उनके स्वामी होने के कारण नहीं है। शुकदेव गोस्वामी के कथनों से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने के प्रभाव, जैसा कि कुछ कम बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं, भगवान विष्णु की पूजा के प्रभावों के समान नहीं है। शुकदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से एक फल प्राप्त होता है, जबकि भगवान विष्णु की पूजा करने से एक अलग फल प्राप्त होता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, जो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वे वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं जो संबंधित देवताओं को पुरस्कृत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग भौतिक ऊर्जा की पूजा करते हैं उन्हें ऐसे कार्यों के लिए उपयुक्त इनाम मिलता है, और जो पितृन की पूजा करते हैं उन्हें समान फल मिलते हैं। लेकिन जो लोग सर्वोच्च भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति सेवा या पूजा में संलग्न हैं, वैकुंठ ग्रहों या कृष्णलोक में जाते हैं। कोई व्यक्ति भगवान शिव या ब्रह्मा या किसी अन्य देवता की पूजा करके पालौकिक क्षेत्र या परव्योम आध्यात्मिक आकाश तक नहीं पहुंच सकता है। चूंकि यह भौतिक संसार भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का उत्पाद है, सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां उन तीन गुणों से आती हैं। भौतिकवादी विज्ञान की सहायता से आधुनिक सभ्यता ने कई मशीनों और सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, फिर भी वे तीन भौतिक गुणों की परस्पर क्रिया के रूप मात्र हैं। यद्यपि भगवान शिव के भक्त बहुत सी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऐसे भक्त केवल तीन गुणों द्वारा निर्मित वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। तीन गुणों को फिर से 16 में विभाजित किया गया है, अर्थात 10 इंद्रियां, 5 कार्य इंद्रियां और 5 ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियां, मन और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 16 वस्तुएं तीन गुणों के विस्तार हैं। भौतिक सुख या ऐश्वर्य का अर्थ है इंद्रियों की संतुष्टि, विशेष रूप से जन्नांगों, जीभ और मन। अपने दिमाग का व्यायाम करके हम केवल आनंद के लिए जन्नांगों और जिह्वा द्वारा कई सुखदायी चीजों का निर्माण करते हैं। इस भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य का अनुमान उसके जन्नांगों और जिह्वा के अभ्यास से लगाया जाता है, या दूसरे शब्दों में वह अपनी यौन क्षमताओं का कितनी अच्छी तरह उपयोग करने में सक्षम है और वह कितनी अच्छी तरह से अपने तेज स्वाद को संतुष्ट करने में सक्षम है। स्वादिष्ट व्यंजन खाने से
सभ्यता की भौतिक उन्नति के लिए केवल इन दो सिद्धांतों के आधार पर सुखी होने के लिए मानसिक मनगढ़ंत भोग की वस्तुओं का निर्माण करना आवश्यक है, जन्नांगों के लिए सुख और जीव के लिए सुख। इसमें शुकदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर निहित है कि भगवान शिव के उपासक इतने ऐश्वर्यवान क्यों हैं। भगवान शिव के भक्त केवल भौतिक गुणों के मामले में ऐश्वर्यशाली हैं। वास्तव में सभ्यता की ऐसी तथाकथित उन्नति भौतिक अस्तित्व में फंसने का कारण है। वास्तव में यह उन्नति नहीं अपितु अवनति है। निष्कर्ष यह है कि चूंकि भगवान शिव तीनों गुणों के स्वामी हैं, इसलिए उनके भक्तों को इंद्रियों की तुष्टि के लिए इन गुणों के परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित वस्तुएं दी जाती हैं। भगवद गीता में हालांकि हमें भगवान कृष्ण से निर्देश मिलता है कि व्यक्ति को इस गुणात्मक अस्तित्व से ऊपर उठना होगा। निस्त्राय गुण्यो भवार्जुन, मानव जीवन का लक्ष्य तीन गुणों से परे होना है। जब तक कोई निस्त्राय गुण्य नहीं है, वह भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, भगवान शिव से प्राप्त अनुग्रह वास्तव में बद्ध जीवों के लिए लाभकारी नहीं होते हैं, हालांकि भौतिक रूप से ऐसी सुविधाएं वैभवशाली प्रतीत होती हैं। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हरि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो कोई भी उनकी शरण लेता है वह भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के नियंत्रण को पार कर जाता है। इसलिए चूंकि हरि के भक्त तीन भौतिक गुणों के नियंत्रण से परे हैं, निश्चित रूप से वे स्वयं दिव्य हैं। श्रीमद् भागवत में इसलिए कहा गया है कि हरि या कृष्ण मूल सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। दो प्रकार की प्रकृतियां हैं या शक्तियां, अर्थात आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति, और कृष्ण दोनों के अधिपति हैं। वे सर्वद्रक हैं या आंतरिक और बाह्य शक्तियों के सभी कार्यों के पर्यवेक्षक हैं, और उन्हें उपद्रष्टा सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी वर्णित किया गया है। क्योंकि वह सर्वोच्च सलाहकार हैं, वे सभी देवताओं से ऊपर हैं, जो केवल सर्वोच्च सलाहकार के निर्देशों का पालन करते हैं। इस प्रकार यदि कोई भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में निहित सर्वोच्च भगवान के निर्देशों का सीधे पालन करता है, तो वह धीरे धीरे निर्गुण हो जाता है या भौतिक गुणों की बातचीत से ऊपर हो जाता है। निर्गुण होने का अर्थ है भौतिक ऐश्वर्य से वंचित होना, क्योंकि जैसा कि हमने समझाया है, भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है तीन भौतिक गुणों के कार्यों और प्रतिक्रियाओं में वृद्धि। भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा करने से व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य से फूलने के बजाय कृष्ण चेतना में ज्ञान की आध्यात्मिक उन्नति से समृद्ध हो जाता है। निर्गुण होने का अर्थ है शाश्वत शांति, निर्भयता, धर्म, ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करना। ये सब भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त होने के लक्षण हैं। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए परीक्षित महाराज के दादा राजा युधिष्ठिर के संबंध में एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि महान यज्ञ क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ को समाप्त करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने महान अधिकारियों की उपस्थिति में भगवान कृष्ण से उसी बिंदु पर पूछताछ की, ऐसा कैसे होता है कि भगवान शिव के भक्त भौतिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं, जबकि भक्त भगवान विष्णु की नहीं। शुकदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से राजा युधिष्ठिर को आपके दादा के रूप में संदर्भित किया ताकि महाराज परीक्षित को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि उनका संबंध कृष्ण से था और उनके दादाजी भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। यद्यपि स्वभाव से कृष्ण हमेशा बहुत संतुष्ट रहते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न पूछा तो भगवान और भी अधिक संतुष्ट हो गए, क्योंकि यह प्रश्न और इसका उत्तर संपूर्ण कृष्ण भावना भावित समाज के लिए एक महान अर्थ होगा। जब भी भगवान कृष्ण किसी विशिष्ट भक्त से कुछ बोलते हैं, तो यह न केवल उस भक्त के लिए होता है बल्कि सभी भक्तों के लिए होता है और वास्तव में पूरे मानव समाज के लिए होता है। भगवान के परम व्यक्तित्व के निर्देश भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और अन्य देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, और यदि कोई भगवान के परम व्यक्तित्व के निर्देशों का लाभ नहीं उठाता है, जो सभी जीवों के लाभ के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं, वह निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यशाली है। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, यदि मैं विशेष रूप से किसी भक्त का पक्ष लेता हूं और विशेष रूप से उसकी देखभाल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं उसका धन हर लेता हूं। जब भक्त दरिद्र कंगाल हो जाता है या तुलनात्मक रूप से दरिद्र स्थिति में डाल दिया जाता है, तो उसके रिश्तेदार और परिवार के सदस्य उसमें रुचि नहीं लेते हैं और ज्यादातर मामलों में वे उसके साथ अपना संबंध छोड़ देते हैं। भक्त तब दोगुना दुखी हो जाता है। सबसे पहले भक्त दुखी होता है क्योंकि कृष्ण ने उसका धन हर लिया है, और वह और भी दुखी हो जाता है जब उसके रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं उसे उसकी गरीबी के कारण। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए कि जब कोई भक्त इस तरह दयनीय स्थिति में गिरता है, तो यह पिछले पाप कर्मों के कारण नहीं होता है, जिसे कर्म फल कहा जाता है। भक्त की दरिद्रता भगवान के व्यक्तित्व की रचना है। इसी प्रकार जब एक भक्त भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होता है, वह भी उसके पवित्र कार्यों के कारण नहीं होता है। किसी भी स्थिति में, चाहे भक्त गरीब हो या अमीर, व्यवस्था भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था कृष्ण द्वारा विशेष रूप से अपने भक्त को पूरी तरह से अपने पर निर्भर बनाने और उसे सभी भौतिक दायित्वों से मुक्त करने के लिए की गई है। वह तब अपनी ऊर्जा, मन और शरीर सब कुछ भगवान की सेवा के लिए केंद्रित कर सकता है, और वह शुद्ध भक्ति सेवा है।
इसलिए नारद पंचरात्र में इसकी व्याख्या की गई है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जिसका अर्थ है सभी उपाधियों से मुक्त होना। परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र या मानवता के लिए किए गए कार्य सभी नामित हैं। मैं इस समाज से संबंधित हूँ, मैं इस समुदाय से संबंधित हूँ, मैं इस राष्ट्र से संबंधित हूँ, मैं इस जीवन की प्रजाति से संबंधित हूँ, ऐसी सभी पहचान मात्र पदनाम हैं। जब भगवान की कृपा से एक भक्त सभी पदनामों से मुक्त हो जाता है, तो उसकी भक्तिमय सेवा वास्तव में नैष्कर्म्य होती है। ज्ञानी नैष्कर्म्य की स्थिति से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, जिसमें उनके कार्यों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं रह जाता है। भक्त के कार्यकलाप भौतिक प्रभावों से मुक्त होते हैं, और इसलिए ये कार्यकलाप अब कर्मफल या सकौम कर्म की श्रेणी में नहीं रहते। जैसा कि साकार वेदों द्वारा पहले ही समझाया जा चुका है, एक भक्त के सुख और दुख भगवान के व्यक्तित्व द्वारा निर्मित होते हैं, और इसलिए भक्त परवाह नहीं करता कि वह सुख में है या संकट में। वह भक्तिमय सेवा को निष्पादित करने में अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ता है। यद्यपि उसका व्यवहार सकारात्मक गतिविधियों के कार्यों और प्रतिक्रियाओं के अधीन प्रतीत होता है, वह वास्तव में कर्म के परिणामों से मुक्त होता है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान के व्यक्तित्व द्वारा एक भक्त को इस तरह के क्लेश में क्यों डाला जाता है। उत्तर यह है कि प्रभु द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार है जैसे एक पिता कभी कभी अपने पुत्रों के प्रति निर्दयी हो जाता है। क्योंकि भक्त एक समर्पित आत्मा है और सर्वोच्च भगवान द्वारा इसका प्रभार लिया जाता है, भगवान उसे जीवन की किसी भी स्थिति में डालते हैं, चाहे वह संकट की हो या सुख की। यह समझना होगा कि इस व्यवस्था के पीछे एक बड़ी योजना है जिसे भगवान ने तैयार किया है। देवत्व का व्यक्तित्व। उदाहरण के लिए, भगवान कृष्ण ने पांडवों को इतनी विकट स्थिति में डाल दिया कि पितामह भीष्म भी समझ नहीं पाए कि ऐसा संकट कैसे हो सकता है। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि यद्यपि पूरे पांडव परिवार का नेतृत्व सबसे धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर कर रहे थे, और दो महान योद्धाओं भीम और अर्जुन द्वारा संरक्षित थे, और सबसे बढ़कर पांडव भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र और रिश्तेदार थे, फिर भी वे अभी भी ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़ा। हालांकि बाद में यह साबित हुआ कि भगवान कृष्ण ने दुष्टों का विनाश करने और भक्तों की रक्षा करने के अपने महान मिशन के हिस्से के रूप में यह योजना बनाई थी। एक और प्रश्न उठाया जा सकता है, एक भक्त और एक आम आदमी के बीच क्या अंतर है, क्योंकि दोनों को विभिन्न प्रकार की सुखी और परेशान करने वाली स्थितियों में रखा जाता है। भगवान के व्यक्तित्व की व्यवस्था से भक्त और आम आदमी के परिणाम स्वरूप उसके पिछले कर्म। भक्त सामान्य कर्मी से बेहतर कैसे है? उत्तर यह है कि कर्मी और भक्त समान स्तर पर नहीं है। कर्मी चाहे जीवन की किसी भी स्थिति में हो, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बना रहता है, क्योंकि कर्म का बीज या सकौम कर्म होता है, और जब भी अवसर मिलता है, यह फलित होता है। कर्म के नियम से एक सामान्य व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु में निरंतर उलझा रहता है, जबकि एक भक्त के संकट और सुख कर्म के नियमों के अधीन न होने के कारण परम भगवान द्वारा एक अस्थायी व्यवस्था का हिस्सा है जो भक्त को नहीं उलझाता है। ऐसी व्यवस्था भगवान द्वारा केवल एक अस्थायी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि कोई कर्मी शुभ कार्य करता है तो उसे स्वर्गलोक में ऊपर उठाया जाता है, और यदि वह अशुद्ध कार्य करता है तो उसे नारकीय स्थिति में डाल दिया जाता है। लेकिन चाहे कोई भक्त तथाकथित पवित्र या अधर्मी तरीके से कार्य करता है, वह न तो ऊंचा होता है और न ही नीचा, बल्कि उसे आध्यात्मिक साम्राज्य में स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए एक भक्त के सुख और दुख और एक कर्मी के सुख और संकट एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि यमराज द्वारा अपने सेवकों के संबंध में दिए गए एक भाषण से होती है। अजामिल की मुक्ति के साथ यमराज ने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि उन्हें केवल उन्हीं व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जिन्होंने कभी भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया है या भगवान के रूप, गुणों और लीलाओं को याद नहीं किया है। यमराज ने भी अपने सेवकों को सलाह दी कि वे कभी भी भक्तों के पास न जाएं। इसके विपरीत उन्होंने अपने दूतों को निर्देश दिया कि यदि वे किसी भक्त से मिले तो उन्हें अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तो इस भौतिक दुनिया के भीतर एक भक्त के पदोन्नत या पतित होने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस प्रकार माता द्वारा दी गई सजा और शत्रु द्वारा दी गई सजा के बीच अंतर की खाई होती है, उसी तरह एक भक्त की पीड़ा एक सामान्य कर्मी की पीड़ा के समान नहीं होती है। यहाँ एक और प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि परम भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उन्हें अपने भक्त को संकट में डालकर सुधारने का प्रयास क्यों करना चाहिए? उत्तर यह है कि जब भगवान के परम व्यक्तित्व अपने भक्त को संकट में डालते हैं, तो यह बिना उद्देश्य के नहीं होता है। कभी कभी इसका उद्देश्य यह होता है कि संकट में एक भक्त की कृष्ण के प्रति आसक्ति की भावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण ने पांडवों की राजधानी को अपने घर छोड़ने से पहले कुंती देवी से जाने की अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, हमारे संकट में आप हमेशा हमारे साथ थे। अब क्योंकि हम एक शाही पद पर आसीन हो गए हैं, आप हमें छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको खोने के बजाय संकट में रहना पसंद करूंगा। जब एक भक्त को संकट की स्थिति में डाल दिया जाता है, तो उसकी भक्ति गतिविधियों में तेजी आती है। इसलिए एक भक्त पर विशेष कृपा करने के लिए भगवान कभी कभी उसे संकट में डाल देते हैं। इसके अलावा यह कहा गया है कि खुशियों की मिठास उन्हें ज्यादा मीठी लगती है जिन्होंने कड़वाहट चखी है।
परम भगवान अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि भक्त संकटग्रस्त स्थिति में नहीं होते तो भगवान नीचे नहीं आते। जहां तक राक्षसों या दुष्टों का वध करने की बात है, यह उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी बाह्य शक्ति देवी दुर्गा द्वारा अनेक असुरों का वध किया जाता है। इसलिए ऐसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान को व्यक्तिगत रूप से नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब उनका भक्त संकट में होता है तो उन्हें अवश्य आना चाहिए। भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नहीं बल्कि प्रहलाद को बचाने और उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में, क्योंकि प्रहलाद महाराज बहुत बड़े संकट में थे, भगवान प्रकट हुए। घनघोर अंधेरी रात के बाद जब अंततः प्रातः काल सूर्योदय होता है तो बड़ा सुहावना होता है। जब चिलचिलाती गर्मी हो तो ठंडा पानी बहुत सुखद होता है, और जब कड़ाके की सर्दी होती है तो गर्म पानी बहुत सुखद होता है। इसी प्रकार जब एक भक्त भौतिक दुनिया के संकट का अनुभव करने के बाद भगवान द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक सुख का आनंद लेता है तो उसकी स्थिति और भी सुखद होती है। भगवान ने आगे कहा, जब मेरा भक्त सभी भौतिक धन से वंचित हो जाता है और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों द्वारा परित्यक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, तो वह पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने इस संबंध में गाया है, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, अब आप राजा वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी के साथ मेरे सामने खड़े हैं। मैं अब आपके आगे समर्पण कर रहा हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। कृपया मुझे लात मत मारो। मेरे पास आपके अलावा कोई आश्रय नहीं है। जब एक भक्त इस प्रकार तथाकथित दयनीय परिस्थितियों में डाल दिया जाता है और धन और परिवार से वंचित हो जाता है, तो वह भौतिक ऐश्वर्य की अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। लेकिन यद्यपि वह बार बार कोशिश करता है, कृष्ण बार बार उसके सारे संसाधन ले लेते हैं। इस प्रकार वह अंततः भौतिक गतिविधियों में निराश हो जाता है और सभी प्रयासों में हताशा की उस अवस्था में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान द्वारा भीतर से भक्तों की संगति करने की सलाह दी जाती है। भक्तों की संगति करने से वे स्वाभाविक रूप से भगवान के व्यक्तित्व की सेवा करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए वे तुरंत भगवान से सभी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। हालांकि अभक्त अपने जीवन की भौतिक स्थिति को बनाए रखने के बारे में बहुत सावधान रहते हैं। इसलिए आमतौर पर ऐसे अभक्त भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा करने नहीं आते हैं, लेकिन तत्काल भौतिक लाभ के लिए भगवान शिव या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति देवता कर्मी, इस भौतिक संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा यह भी कहा गया है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है। भगवान के परम व्यक्तित्व के भक्त इसलिए उनके प्रति उनकी प्रबल आसक्ति के कारण मूर्खतापूर्वक देवताओं के पास नहीं जाते हैं। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, मेरा भक्त जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं होता, वह हमेशा दृढ़ और स्थिर रहता है। इसलिए मैं अपने आप को उसे देता हूं और मैं उसका पक्ष लेता हूं ताकि वह जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सके। कोशिश किए हुए भक्त पर सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा दी गई दया को ब्रह्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो इंगित करता है कि उस दया की महानता की तुलना केवल ब्रह्म की सर्वव्यापी महानता से की जा सकती है। ब्रह्म का अर्थ है असीम रूप से महान और असीमित रूप से विस्तार करने वाला। उस दया को परमम के रूप में भी वर्णित किया गया है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में इसकी कोई तुलना नहीं है, और इसे सूक्ष्मम भी कहा जाता है। बहुत अच्छा। परखे हुए भक्त पर भगवान की कृपा न केवल महान और असीमित रूप से विस्तृत है, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच पालौकिक प्रेम का सर्वोत्तम गुण है। इस तरह की दया को आगे सिने मात्रम पूरी तरह से आध्यात्मिक के रूप में वर्णित किया गया है। मात्रा शब्द का प्रयोग पूर्ण आध्यात्मिकता को इंगित करता है, जिसमें भौतिक गुणों का कोई अंश नहीं है। उस दया को सत, शाश्वत और अनंतकम असीमित भी कहा जाता है। चूंकि भगवान के भक्त को इस तरह के असीमित आध्यात्मिक लाभ से सम्मानित किया जाता है, उसे देवताओं की पूजा क्यों करनी चाहिए? कृष्ण का एक भक्त भगवान शिव या ब्रह्मा या किसी अन्य अधीनस्थ देवता की पूजा नहीं करता है। वह स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में समर्पित कर देता है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के नेतृत्व वाले देवता और भगवान इंद्र, चंद्र, वरुण और अन्य सहित बहुत जल्दी संतुष्ट होने या बहुत जल्दी क्रोधित होने के लिए उपयुक्त हैं। अपने भक्तों का अच्छा या बुरा व्यवहार। लेकिन भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व विष्णु के साथ ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस भौतिक दुनिया के भीतर प्रत्येक जीव देवताओं सहित भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होता है, और इसलिए भौतिक दुनिया में अज्ञान और जुनून के गुण बहुत प्रमुख हैं। वे भक्त जो देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं वे भौतिक गुणों, विशेषकर रजोगुण और अज्ञान से भी संक्रमित होते हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि देवताओं से आशीर्वाद लेना कम बुद्धिमान है, क्योंकि जब कोई देवताओं से आशीर्वाद लेता है तो ऐसे आशीर्वादों के परिणाम अस्थायी होते हैं। देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना आसान है, लेकिन परिणाम कभी कभी विनाशकारी होता है। इस प्रकार देवताओं से प्राप्त वरदानों की सराहना केवल पुरुषों के कम बुद्धिमान वर्ग द्वारा की जाती है। जो लोग देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वे धीरे धीरे भौतिक ऐश्वर्य से फूल जाते हैं और अपने दाताओं की उपेक्षा करते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव भौतिक निर्माण के प्रमुख त्रयी किसी को भी आशीर्वाद या शाप देने में सक्षम हैं। इस तिकड़ी में से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से क्रोधित भी हो जाते हैं। संतुष्ट होने पर वे बिना विचार किए ही वरदान दे देते हैं और क्रोधित होने पर बिना विचार किए ही भक्त को शाप दे देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ऐसे नहीं हैं। भगवान विष्णु बहुत विचारशील हैं। जब भी कोई भक्त भगवान विष्णु से कुछ चाहता है, भगवान विष्णु पहले विचार करते हैं कि क्या ऐसा आशीर्वाद अंततः भक्त के लिए अच्छा होगा। भगवान विष्णु कभी भी ऐसा कोई वरदान नहीं देते हैं जो अंततः भक्त के लिए विनाशकारी साबित हो। अपने पालौकिक स्वभाव के कारण वे हमेशा दयालु होते हैं, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वे विचार करते हैं कि क्या यह भक्त के लिए फायदेमंद साबित होगा। चूंकि भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व हमेशा दयालु होता है, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक राक्षस को मार डाला है, या यहाँ तक कि जब वे स्पष्ट रूप से एक भक्त के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, तो उनके कार्य हमेशा शुभ होते हैं। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को इसलिए सभी अच्छे के रूप में जाना जाता है। वह जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। भगवान शिव जैसे देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के संबंध में महान संतों द्वारा उद्धृत निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना है। एक बार भगवान शिव शकुनी के पुत्र वृकासुर नाम के एक राक्षस को वरदान देने के बाद खुद एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंस गए थे। वृकासुर एक वरदान की खोज कर रहा था और यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि इसे प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख देवताओं में से किसकी पूजा की जाए। इस बीच वह महान ऋषि नारद से मिले और उनसे परामर्श किया कि उन्हें अपनी तपस्या से शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना चाहिए। उन्होंने पूछा, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों देवताओं में से कौन सबसे जल्दी संतुष्ट होता है, नारद राक्षस की योजना को समझ सके। और उन्होंने उसे सलाह दी, बेहतर होगा कि तुम भगवान शिव की पूजा करो, तो आपको शीघ्र ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। भगवान शिव बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं और बहुत जल्दी असंतुष्ट भी होते हैं, तो तुम भगवान शिव को संतुष्ट करने का प्रयास करो। नारद ने ऐसे उदाहरणों का भी हवाला दिया जिसमें रावण और बाणासुर जैसे राक्षसों को केवल प्रार्थनाओं से भगवान शिव को संतुष्ट करके महान ऐश्वर्य से समृद्ध किया गया था। क्योंकि महान ऋषि नारद राक्षस वृकासुर की प्रकृति से अवगत थे, उन्होंने उसे विष्णु या भगवान ब्रह्मा के पास जाने की सलाह नहीं दी। वृक्षासुर जैसे व्यक्ति जो अज्ञान की भौतिक अवस्था में स्थित हैं, विष्णु की पूजा से चिपके नहीं रह सकते। नारद से निर्देश प्राप्त करने के बाद दैत्य वृकासुर केदारनाथ चला गया। केदारनाथ का तीर्थ स्थल कश्मीर के पास आज भी मौजूद है। यह लगभग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन साल के कुछ समय के लिए जुलाई के महीने के दौरान देवता के दर्शन करना संभव होता है और भक्त अपने सम्मान की पेशकश करने के लिए वहां जाते हैं। केदारनाथ भगवान शिव के भक्तों के लिए है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब देवताओं को खाने के लिए कुछ अर्पित किया जाता है तो उसे अग्नि में अर्पित किया जाता है। इसलिए सभी प्रकार के अनुष्ठानों में अग्नि आहुति आवश्यक है। शास्त्रों में यह विशेष रूप से कहा गया है कि देवताओं को अग्नि द्वारा खाने के लिए कुछ अर्पित किया जाना चाहिए। राक्षस वृक्षासुर इसलिए केदारनाथ गया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ प्रज्वलित किया। भगवान शिव के नाम की अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उन्हें प्रसन्न करने के लिए वृकासुर ने अपने शरीर से अपना मांस काटकर चढ़ाना शुरू किया। यहाँ अज्ञान की अवस्था में पूजा का एक उदाहरण दिया गया है। भगवद गीता में विभिन्न प्रकार के बलिदानों का उल्लेख किया गया है। कुछ यज्ञ सतोगुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में और कुछ तमोगुण में होते हैं। तपस्या और पूजा अलग अलग तरह की होती है क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। लेकिन परम तपस्या कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योग और सर्वोच्च बलिदान है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, सर्वोच्च योग हृदय के भीतर हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में सोचना है और सर्वोच्च बलिदान संकीर्तन यज्ञ करना है। भगवद गीता में कहा गया है कि देवताओं के उपासकों ने अपनी बुद्धि खो दी है। जैसा कि इस अध्याय में बाद में पता चला, वृकासुर एक तृतीय श्रेणी के भौतिकवादी उद्देश्य के लिए भगवान शिव को संतुष्ट करना चाहता था, जो अस्थायी और वास्तविक लाभ के बिना था। असुर या तमोगुण के लोग देवताओं से ऐसे आशीर्वादों को स्वीकार करेंगे। अज्ञान की अवस्था में इस बलिदान के पूर्ण विपरीत भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करने की अर्चना विधि प्रक्रिया बहुत सरल है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वे अपने भक्त से थोड़ा सा फल, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी स्वीकार करते हैं, जिसे अमीर या गरीब कोई भी व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है। निस्संदेह
जो लोग धनवान हैं उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे प्रभु को केवल थोड़ा सा जल, फल का एक छोटा टुकड़ा या एक छोटा सा पत्ता अर्पित करें। एक अमीर आदमी को अपनी स्थिति के अनुसार भेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर भक्त बहुत गरीब आदमी है तो भगवान सबसे छोटी भेंट भी स्वीकार करेंगे। भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा बहुत सरल है और इसे इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। लेकिन तमोगुण में पूजा, जैसा कि वृकासुर द्वारा प्रदर्शित किया गया है, न केवल बहुत कठिन और दर्दनाक है बल्कि समय की बर्बादी भी है। इसलिए भगवत गीता कहती है कि देवताओं के उपासक बुद्धि से रहित हैं, उनकी पूजा की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है और साथ ही प्राप्त फल चंचल और अस्थायी होता है। यद्यपि वृकासुर ने 6 दिनों तक अपना यज्ञ जारी रखा, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव को देखने में असमर्थ था। जो उसका उद्देश्य था, वह उसे आमने सामने देखना चाहता था और उससे वरदान मांगना चाहता था। यहाँ राक्षसों और भक्तों के बीच एक और अंतर है। एक भक्त को विश्वास है कि वह जो कुछ भी पूर्ण भक्ति सेवा में देवता को अर्पित करता है वह भगवान द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन एक राक्षस अपने पूजनीय देवता को आमने सामने देखना चाहता है ताकि वह सीधे वर ले सके। एक भक्त किसी भी वरदान के लिए विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करता है। इसलिए एक भक्त को अकौम कहा जाता है, इच्छा से मुक्त, और एक अभक्त को सर्वकाम या सब कुछ चाहने वाला कहा जाता है। 7वें दिन राक्षस वृकासुर ने फैसला किया कि उसे अपना सिर काट देना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसे अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार उसने पास के एक सरोवर में स्नान किया और अपने शरीर और बालों को सुखाए बिना उसने अपना सिर काटने की तैयारी की। वैदिक प्रणाली के अनुसार बलि के रूप में चढ़ाए जाने वाले पशु को पहले स्नान कराया जाता है और जब पशु गीला होता है तो उसकी बलि दी जाती है। जब राक्षस इस प्रकार अपना सिर काटने की तैयारी कर रहा था तो भगवान शिव बहुत दयालु हो गए। यह करुणा अच्छाई की गुणवत्ता का एक लक्षण है। भगवान शिव को त्रिलिंग कहा जाता है, 3 भौतिक गुणों का मिश्रण। इसलिए करुणा की प्रकृति का उनका प्रकट होना अच्छाई की गुणवत्ता का प्रतीक है। हालांकि यह करुणा हर जीव में मौजूद है। भगवान शिव की करुणा इसलिए नहीं जागी क्योंकि राक्षस यज्ञ में अपना मांस अर्पित कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह आत्महत्या करने वाला था। यह स्वाभाविक करुणा है। आम आदमी अगर किसी को आत्महत्या की तैयारी करते देख भी लेता है तो उसे बचाने की कोशिश करता है। वह ऐसा स्वतः करता है, उससे अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जब भगवान शिव राक्षस को आत्महत्या से रोकने के लिए अग्नि से प्रकट हुए तो यह उनके लिए बहुत बड़ी उपकार के रूप में नहीं किया गया था। भगवान शिव के स्पर्श ने राक्षस को आत्महत्या करने से बचाया, उसकी शारीरिक चोटें तुरंत ठीक हो गईं और उसका शरीर पहले जैसा हो गया। तब भगवान शिव ने राक्षस से कहा, मेरे प्रिय वृकासुर, आपको अपना सिर काटने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे संतुष्ट करने के लिए अपना सिर क्यों काटना चाहते थे। मैं थोड़े से जल के चढ़ावे से भी तृप्त हो जाता हूँ। दरअसल वैदिक प्रक्रिया के अनुसार मंदिर में शिवलिंग या मंदिर में भगवान शिव के रूप की पूजा केवल गंगा जल चढ़ाकर की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपने सिर पर गंगा जल डालते हैं तो वे बहुत संतुष्ट होते हैं। आमतौर पर श्रद्धालु गंगा जल चढ़ाते हैं और बिल्व वृक्ष के पत्ते, जो विशेष रूप से भगवान शिव और देवी दुर्गा को चढ़ाने के लिए हैं। इस पेड़ का फल भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव ने वृकासुर को आश्वासन दिया कि वह पूजा की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया से संतुष्ट है। फिर क्यों वह अपने सिर को काटने के लिए इतना उतावला था और अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और उसे आग में चढ़ाकर इतनी पीड़ा क्यों उठा रहा था? इतनी कठोर तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी करुणा और सहानुभूति के कारण भगवान शिव ने उन्हें अपनी पसंद का कोई भी वरदान देने के लिए तैयार किया। जब राक्षस को भगवान शिव द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई तो उसने एक भयानक और घृणित वरदान मांगा। दैत्य बड़ा पापी था और पापी लोग नहीं जानते कि देवता से किस प्रकार का वरदान मांगा जाए। इसलिए उसने भगवान शिव से उसे ऐसी शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए कहा कि जैसे ही वह किसी के सिर को छुएगा वह तुरंत टूट जाएगा और वह आदमी मर जाएगा। राक्षसों को भगवत गीता में दुष्कृतियों या बदमाशों के रूप में वर्णित किया गया है। कृति का अर्थ है बहुत मेधावी, लेकिन जब दू जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ है घृणित। भगवान के परम व्यक्तित्व के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय दुष्टियां घृणित भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करती हैं। यद्यपि दुष्टात्माओं के पास मस्तिष्क शक्ति और योग्यता होती है, फिर भी उनकी योग्यता और मस्तिष्क शक्ति का उपयोग घृणित गतिविधियों के लिए किया जाता है। कभी कभी, उदाहरण के लिए, भौतिकवादी वैज्ञानिक एक घातक हथियार का आविष्कार करते हैं। इस तरह के आविष्कार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे दिमाग की आवश्यकता होती है, लेकिन वे मानव समाज के लिए कुछ लाभकारी आविष्कार करने के बजाय मृत्यु को गति देने के लिए कुछ ऐसा आविष्कार करते हैं जो पहले से ही हर आदमी के लिए निश्चित है। वे किसी ऐसी चीज का आविष्कार करके अपनी मेधावी शक्ति नहीं दिखा सकते जो मनुष्य को मृत्यु से बचा सके। इसके बजाय वे ऐसे हथियारों का आविष्कार करते हैं जो मृत्यु की प्रक्रिया को तेज करते हैं।
इसी तरह वृक्षासुर ने भगवान शिव से मानव समाज के लिए कुछ लाभकारी मांगने के बजाय मानव समाज के लिए बहुत खतरनाक चीज मांगी। भगवान शिव कोई भी वरदान देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, इसलिए राक्षस उनसे कुछ लाभकारी मांग सकता था, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने मांग की कि जिसका सिर उसके हाथ से छू जाएगा वह तुरंत मर जाएगा। भगवान शिव राक्षस के इरादे को समझ सकते थे और उन्हें बहुत खेद था कि उन्होंने उन्हें जो भी आशीर्वाद पसंद आया था उसका आश्वासन दिया था। वह अपना वादा वापस नहीं ले सकता था, लेकिन उसे अपने दिल में बहुत पछतावा था कि वह उसे ऐसा वरदान दे रहा था जो मानव समाज के लिए इतना खतरनाक था। भगवान के व्यक्तित्व के भक्त कभी भी भगवान विष्णु या कृष्ण से कोई वरदान नहीं मानते हैं, और यदि वे भगवान से कुछ भी मानते हैं तो यह मानव समाज के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। राक्षसों और भक्तों या भगवान शिव के उपासकों और भगवान विष्णु के उपासकों के बीच यही अंतर है। जब शुकदेव गोस्वामी वृकासुर का इतिहास बता रहे थे, उन्होंने राजा परीक्षित के भक्तों के परिवार में जन्म का जिक्र करते हुए महाराज परीक्षित को भरत कहकर संबोधित किया। महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए बचाया था। बाद में वह भगवान कृष्ण से एक ब्राह्मण के श्राप से उसे फिर से बचाने के लिए कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि दानव अपने हाथ के स्पर्श से सभी को मारकर अमर होना चाहता था। भगवान शिव यह समझ सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। हालांकि दानव बहुत पापी होने के कारण उसने तुरंत फैसला किया कि वह भगवान शिव को मारने के लिए वरदान का उपयोग करेगा और गौरी पार्वती को अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए ले जाएगा। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के सिर पर अपना हाथ रखने का फैसला किया। इस प्रकार भगवान शिव को एक अजीब स्थिति में डाल दिया गया, क्योंकि वे एक राक्षस के लिए अपने स्वयं के वरदान से खतरे में थे। यह एक भौतिकवादी भक्त द्वारा देवताओं से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करने का एक उदाहरण है। आगे विचार विमर्श के बिना दैत्य वृकासुर भगवान शिव के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचा। भगवान शिव उनसे इतना भयभीत थे कि उनका शरीर कांपने लगा और वे भूमि से आकाश की ओर और आकाश से अन्य ग्रहों की ओर भागे, जब तक कि वे ब्रह्मांड की सीमा तक नहीं पहुंच गए, उच्च ग्रह प्रणालियों से ऊपर। भगवान शिव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहे, लेकिन राक्षस वृकासुर ने उनका पीछा करना जारी रखा। ब्रह्मा, इंद्र और चंद्र जैसे अन्य ग्रहों के प्रमुख देवता भगवान शिव को आसन खतरे से बचाने का कोई तरीका नहीं खोज सके। भगवान शिव जहां भी गए वे चुप रहे। अंत में भगवान शिव भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो इस ब्रह्मांड के भीतर स्थित ग्रह पर स्थित हैं। श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप बाहरी ऊर्जा के प्रभाव के अधिकार क्षेत्र से परे स्थानीय वैकुंठ ग्रह है। भगवान विष्णु अपने सर्वव्यापी रूप में हर जगह रहते हैं, लेकिन वे जहां भी व्यक्तिगत रूप से रहते हैं वह वैकुंठ वातावरण है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। इस तरह भगवान कई नीच जीवों के हृदय में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे नीच हैं। वह जहां भी रहता है वैकुंठ में बदल जाता है। तो इस ब्रह्मांड के भीतर श्वेतद्वीप के रूप में जाना जाने वाला ग्रह भी वैकुंठ लोक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जंगल के भीतर आवासीय क्वार्टर सतोगुनी होते हैं, बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में रिहायशी क्वार्टर रजोगुनी होते हैं, और रिहायशी क्वार्टर ऐसे वातावरण में होते हैं जिसमें चार पापपूर्ण अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। मैथुन, नशा, मांस खाना और जुआ खेलना अज्ञानता की अवस्था है। लेकिन भगवान विष्णु के एक मंदिर में आवासीय क्वार्टर वैकुंठ में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर स्वयं, चाहे वह कहीं भी हो, वैकुंठ है। इसी तरह श्वेतद्वीप ग्रह, हालांकि भौतिक क्षेत्राधिकार के भीतर, वैकुंठ है। अंत में भगवान शिव ने श्वेतद्वीप वैकुंठ में प्रवेश किया। श्वेतद्वीप में महान संत व्यक्ति हैं जो भौतिक दुनिया की ईर्ष्यालु प्रकृति से पूरी तरह से मुक्त हैं और भौतिक गतिविधि के चार सिद्धांतों अर्थात धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। जो कोई भी उस वैकुंठ ग्रह में प्रवेश करता है वह कभी भी इस भौतिक दुनिया में वापस नहीं आता है। भगवान नारायण को उनके भक्तों के प्रेमी के रूप में मनाया जाता है, और जैसे ही उन्होंने यह समझा कि भगवान शिव बड़े खतरे में हैं, वे एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और दूर स्थान से उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान एक पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। उनकी कमर के चारों ओर एक बेल्ट, एक पवित्र धागा, एक मृग की खाल, एक ब्रह्मचारी छड़ी और रौद्र की माला थी। रौद्र मन के तुलसी मन के से भिन्न होते हैं। रौद्र मन के भगवान शिव के भक्तों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ब्रह्मचारी के रूप में तैयार भगवान नारायण भगवान शिव के सामने खड़े थे। उनके शरीर से निकलने वाली चमकदार चमक ने न केवल भगवान शिव को बल्कि राक्षस वृकासुर को भी आकर्षित किया। भगवान नारायण ने केवल उनकी सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए वृक्षासुर को अपना सम्मान और प्रणाम किया। इस प्रकार राक्षस को रोकते हुए भगवान ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, शकुनी के मेरे प्रिय पुत्र, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मानो बहुत दूर से आए हो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम इतनी दूर क्यों आए हो? मैं देख रहा हूं कि आप थके हुए हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा आराम करने का अनुरोध करता हूं। आपको अपने शरीर को अनावश्यक रूप से नहीं थकाना चाहिए।
हर कोई अपने शरीर को बहुत महत्व देता है क्योंकि शरीर से ही कोई अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसलिए हमें अनावश्यक रूप से शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। ब्रह्मचारी ने वृकासुर को शकुनी के पुत्र के रूप में संबोधित किया ताकि उसे यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह अपने पिता शकुनी को जानता था। वृकासुर ने तब ब्रह्मचारी को अपने परिवार के परिचित के रूप में लिया और इसलिए ब्रह्मचारी के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों ने उसे आकर्षित किया। इससे पहले कि दानव यह तर्क दे पाता कि उसके पास आराम करने का समय नहीं है, भगवान ने उसे शरीर के महत्व के बारे में बताया और दानव आश्वस्त हो गया। कोई भी मनुष्य, विशेष रूप से एक राक्षस, अपने शरीर को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इस प्रकार वृकासुर अपने शरीर के महत्व के बारे में आश्वस्त हो गया। फिर राक्षस को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी ने उससे कहा, मेरे प्रिय भगवान, यदि आप सोचते हैं कि आप उस मिशन का खुलासा कर सकते हैं जिसके लिए आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया है, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं ताकि आपका उद्देश्य आसानी से परोसा जाएगा। परोक्ष रूप से भगवान ने उन्हें सूचित किया कि क्योंकि भगवान सर्वोच्च ब्रह्म हैं, वे निश्चित रूप से भगवान शिव द्वारा बनाई गई अजीब स्थिति को समायोजित करने में सक्षम होंगे। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान नारायण के मीठे शब्दों से राक्षस बहुत शांत हो गया और अंत में उसने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के संबंध में जो कुछ हुआ था उसे प्रकट किया। भगवान ने राक्षस को इस प्रकार उत्तर दिया, मैं स्वयं विश्वास नहीं कर सकता कि भगवान शिव ने वास्तव में तुम्हें ऐसा वरदान दिया है। जहां तक मैं जानता हूं, भगवान शिव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब उनका अपने ससुर दक्ष से झगड़ा हुआ तो उन्हें पिशाच भूत बनने का श्राप मिला। इस प्रकार वह भूतों और भूतों का नेता बन गया है। इसलिए मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको अभी भी राक्षसों के मेरे प्रिय राजा भगवान शिव के शब्दों में विश्वास है, तो आप अपने सिर पर हाथ रखकर एक प्रयोग क्यों नहीं करते? यदि वरदान झूठा साबित होता है, तो आप इस झूठे भगवान शिव को एक बार में मार सकते हैं, ताकि भविष्य में वह झूठे वरदान देने का साहस न करे। इस प्रकार भगवान नारायण के मधुर वचनों से और अपनी श्रेष्ठ माया के विस्तार से दानव मोहित हो गया और वह वास्तव में भगवान शिव की शक्ति और उनके आशीर्वाद को भूल गया। इस प्रकार वह बड़ी आसानी से अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए राजी हो गया। जैसे ही दानव ने ऐसा किया, उसका सिर फट गया, मानो वज्रपात से मारा गया हो, और वह तुरंत मर गया। स्वर्ग के देवता भगवान नारायण पर फूलों की वर्षा करते हैं, सभी महिमा और सभी धन्यवाद, और उन्होंने यहोवा को दंडवत की। वृकासुर की मृत्यु पर उच्च ग्रह प्रणालियों के सभी निवासी, अर्थात देवताओं, पितृन, गंधर्वों और जनलोक के निवासियों ने भगवान के व्यक्तित्व पर फूलों की वर्षा की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव को आसन खतरे से मुक्त किया और पूरी स्थिति को बचा लिया। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव को सूचित किया कि यह राक्षस वृकासुर उसकी पापपूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मारा गया था। वह विशेष रूप से पापी और अपमानजनक था क्योंकि वह अपने गुरु भगवान शिव पर प्रयोग करना चाहता था। भगवान नारायण ने तब भगवान शिव से कहा, मेरे प्रिय भगवान, एक व्यक्ति जो महान आत्माओं के लिए अपराध करता है, वह अस्तित्व में नहीं रह सकता है। वह अपने स्वयं के पाप कर्मों से पराजित हो जाता है, और यह निश्चित रूप से इस राक्षस के बारे में सच है जिसने आपके विरुद्ध ऐसा घृणित कार्य किया है। इस प्रकार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व नारायण की कृपा से, जो सभी भौतिक गुणों से परे हैं, भगवान शिव को एक राक्षस द्वारा मारे जाने से बचाया गया था। जो कोई भी इस इतिहास को आस्था और भक्ति के साथ सुनता है, वह निश्चित रूप से भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, साथ ही साथ अपने शत्रुओं के चंगुल से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण के 88वें अध्याय भगवान शिव का उद्धार का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।